नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके पसंदीदा टीवी शो वागले की दुनिया के लिए। वाग 1988 में 88 से 90 तक दिल्ली दूरदर्शन पर एक टीवी सीरियल आया करता था, वागले की दुनिया। अंजन श्रीवास्तव और भारती आर्चरेकर उसमें मुख्य भूमिका में थे। एक मिडिल क्लास आदमी, क्लर्क टाइप का, वो उसका जीवन कैसा है उस, और वो बेचारा अगर शरीफ हो, ईमानदार हो, थोड़े अपने प्रिंसिपल्स रखता हो, उसके ऊपर। और वो सीरियल बनाने वाले थे, उसके प्रोड्यूसर और उसके डायरेक्टर और उसके स्टोरी राइटर थे, जिनका नाम हाथ जोड़ के लिया जाना चाहिए, आर के लक्ष्मण साहब। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण साहब। बहुत ही खूबसूरत सीरियल बनाया था। और बैठ के, मतलब जिस दिन वो आता था सब काम छोड़ के देखना पड़ता था, क्योंकि उसमें इतनी छोटी छोटे मतलब ज़रूरतें इंसान की, उनको कैसे समझाया जाता है और उसके दूर करने, उनको ठीक करने का, समस्याओं को जो तरीका है उसके बारे में बताया जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब एक नया सीरियल बना है, वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से। और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इसमें अंजन श्रीवास्तव जी और भारती आर्चरेकर जी को लिया गया है। वो इसमें दादा दादी के रोल में है। मुख्य जो काम है वो दिया गया है इनके बेटे राजेश वागले को और उसकी पत्नी वंदना वागले को। राजेश वागले का रोल निभा रहे हैं सुमित राघवन। बेहतरीन एक्टर हैं। क्या उन्होंने अपनी 50+ एज के बावजूद उन्होंने अपनी बॉडी इस तरह मेंटेन की हुई है। कभी तो मुझे जेलस होता है यार, इतना स्लिम ट्रिम कैसे हैं वो। और दूसरी हैं परिवा परनाती, जिन्होंने वंदना वागले का रोल किया है। ये असल में भी बिहारी हैं और सीरियल में भी इन्होंने एक बिहारी लेडी का ही रोल किया है, जिसकी जो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और बाद में उसकी लव मैरिज हो जाती है राजेश वागले से, और अब वो प्राउड महाराष्ट्रियन है तो प्राउड इंडियन है। इनके 2 बच्चे हैं। एक तो है सखी, जिसका रोल निभाया है चिन्मयी साल्वी ने, और दूसरा है आथर्व, जिसका रोल किया है शिहान ने। अथर्व उसका नाम है। और बाकी इनके मम्मी पापा तो आपको बता ही दिया है, अंजन श्रीवास्तव और भारती आर्चरेकर। और इनका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है मनोज वागले। और 2 पड़ोसी हैं इनके, एक इनकी बिल्डिंग का सेक्रेटरी जिसका नाम है दक्षेश जोशीपुरा, जिसका रोल किया है दीपक पारिख ने। और सखी का एक लव इंटरेस्ट भी है, जिसका नमित शाह ने निभाया है। बड़ा क्यूट बॉय है, विवान मल्होत्रा। और इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं जमुना दास मजीठा, और इसे हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के बैनर में बनाया गया है। नाम दिया गया है वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से। बड़ा अच्छा चल रहा था ये सीरियल। छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, छोटे छोटे उसको 2-2 3-3 मतलब हफ्ते में 1-2 प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व किया जाता है कैसे। और बताया जाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपनी हदों में किस तरह अपनी प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ईमानदारी से एक
अच्छे बेटे की तरह, अच्छे परि देश नागरिक की तरह कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बड़े उसमें रही है। जैसे कई सीरियल में, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो प्रॉब्लम लाते हैं और एक एक महीना वो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती। सीरियल में 20 एक्टर हैं, तो वो एक डायलॉग बोलता है तो सारे एक एक करके वो 20 के 20 उसी डायलॉग को रिपीट करते हैं, और एक दिन बीत जाता है और वो जो प्रॉब्लम या कहानी एक डाली जाती है वो महीने तक वही चलती रहती है। इतना इस तरह ये बड़ी छोटी छोटी बातें की जाती हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। ये इस तरह का रहा, और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये आखिरी हफ्ता है इसके बाद, और इन्होंने लास्ट का जो वीक है उसको, उसमें जो प्रॉब्लम दिखाई के, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मतलब ये जो प्रॉब्लम दिखाई एंड में, कैसे सखी और उसके विवान के घर वाले एक दूसरे को अ, नीचा दिखाना चाहते हैं। राजेश वागले की इच्छा नहीं है कि उसकी बेटी की शादी उस लड़के से की जाए, क्योंकि उसका पहले किसी और लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन अब उसका सखी के साथ है तो उसको पसंद नहीं है। और उधर जो वो विवान के घर वाले हैं, वो बहुत रईस आदमी हैं, मल्टी मिलीनियर टाइप के, और वो यूएस के रहते हैं, और यहाँ अपने बेटे के कहने पर, एक ही बेटा है उनका, उसकी शादी करवाने या लव इंटरेस्ट उसका पूरा करने, उसके लिए वो लोग आए हुए हैं। और कैसी कैसी शर्तें दिखाई जाती हैं, कैसे कैसे तमाशे किए जाते हैं। उसका एक मामा है जो गे है, और वो इंटीरियर डेकोरेटर है। ज़बरदस्ती उसको वो जो गे पर्सन का रोल करवाया गया है। ये गे होना अपने आप में है तो है, अगर हम मेल हैं तो मेल हैं, अगर फीमेल हैं तो फीमेल हैं, और कोई गे है तो है। उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये कोशिश की गई है। और हमारे यहाँ तो ये एक अपराध है, लेकिन क्योंकि एक तरह से ये हेट क्राइम में ही आता है कि आप उनको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप उनको शो कर रहे हो कि वो लोगों में कोई कमी है, जबकि कोई कमी नहीं है, वो हैं तो हैं। किसी का क्या ले रहे हैं, अपने उसमें है, और उसको तमाशा बना के दिखाना तो इज़ ए हेट क्राइम। मैं इसको पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे से क्या होता है, जैसा दुनिया में चल रहा है वैसे चलता है। तो वो किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और हर दूसरे दिन, और बड़ा लंबा खींच दिया है उसका, जो कि इस प्रोग्राम की खासियत थी पहले, कि ये 2-3 दिन में एक प्रॉब्लम मिटा के दूसरी प्रॉब्लम शुरू करते हैं और उसको फिर निपटाते हैं। तो हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में 3 प्रॉब्लम्स निपटा दी जाती हैं। लेकिन इस बार इसको ये, क्योंकि शायद इनको लग रहा है लास्ट वो चल रहा है, 8 तारीख को ये ख़त्म हो जाना है, लेकिन अफसोस है ये ख़त्म हो रहा है। अच्छा एजुकेशनल वो था, जैसे घर की नौकरानी तक को घर के मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसका रोल जो निभाया है नौकरानी का, वो भी उस लड़की ने बड़े अच्छे से निभाया है। और राजेश का बड़ा भाई भी है, और उसका नाम है मनोज वागले। विपुल देशपांडे ने वो रोल निभाया है। और अब इसके बाद और क्या कहूँ, प्रोग्राम तो फिनिश ही हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है ये ख़त्म हो रहा है। इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता था, सिवाय इस लास्ट प्रॉब्लम को जाने दें तो इस इसमें ज़्यादा लंबा जो कोई शुरू होती थी स्टोरी, वो 2-3 दिन तक चलती थी। बंधा रहता है आदमी, जब जो शुरू होता है वो ख़त्म भी होता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता था, सिवाय इस लास्ट कहानी के, जिसको ये इतना लंबा खींच रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या समस्या है इनके साथ, इसे क्यों लंबा खींच रहे हैं। दूसरा, इसमें कई एपिसोड में इनको ज्वाइन किया गया है पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ, इन सीरियल, क्योंकि उनके भी बच्चे और इनके राजेश वागले के बच्चे आलमोस्ट सिमिलर टाइप की एज के ग्रुप के हैं। तो बच्चों के बहाने इन दोनों सीरियल्स को 2-3 बार
जॉइंट भी किया गया है जो कि अच्छा लगता है। और एक और पुराना सीरियल होता था, आई डोंट नो, एनीवे, तो उसके बारे में क्या कहें। तो सीरियल बहुत सुंदर रहा। मुझे बहुत अफसोस है ये ख़त्म हो रहा है। इसकी कहानियाँ, छोटी छोटी समस्याएं बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये लास्ट वाली को छोड़ दिया जाए तो मनोज वागले जो इनका बड़ा भाई है, उसकी वाइफ जो थी वर्षा, उसका लव इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी शादी किसी शराबी से हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छूटता है। जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वो बिल्डिंग गिर जाती है। उसका एक अपने पति से, एक्स पति से एक बेटा भी है जो शुरू शुरू में तो बहुत नेगेटिव करैक्टर की तरह डील करता है, लेकिन धीरे धीरे शायद उसको समझ आ रही है। अभी उसको क्लियर नहीं किया, कभी उसको गलत ही दिखा देते हैं, कभी उसको अच्छा दिखा देते हैं, लेकिन उसको क्लियर नहीं किया कि ये अच्छा हो गया है या ख़राब ही है। लेकिन फिर भी उसका भी एक लव इंटरेस्ट है इसमें, हालांकि वो लड़की का लव इंटरेस्ट कोई थर्ड पर्सन है, तो लेकिन उसको दिखा रहे हैं अच्छा हो रहा है। अब वर्षा की शादी जो है मनोज से हो गई है और उसके जुड़वां बच्चे भी हो गए हैं। नाइस। तो उसका थीम हर तरह से अच्छा है। एक छोटी छोटी समस्याएं दिखाई गई हैं। कभी जो इनकी नौकरानी है उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर कटता है, उसके पैर को लगवाया जाता है जयपुर फुट से, तो जयपुर फुट की भी एडवर्टाइज की गई है एक तरह से, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बीइंग ए रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट, मैं तो उसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। और सीरियल के बारे में मैं अब और क्या बताऊं, ऐसे मतलब छोटी सी समस्याएं। फिर उसके पति का लाइसेंस दिलवाया जाता है, वो ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। और कभी उसकी समस्या आती है, कभी इनका जो बिल्डिंग का वॉचमैन है तिवारी, उसका रोल भी बहुत अच्छा है। तिवारी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी रिजॉल्व किया जाता है। और इसमें एक और करेक्टर है सीरियल में जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, वो है हर्षद अग्रवाल का। हर्षद अग्रवाल शेयर मार्केट का मतलब बोला जाता है कि किंग है। और असल में उसका जो लिया गया वो आ, एक स्कैम हुआ था 80s में, 80s में ही हुआ था शायद। स्टैम्प पेपर का स्कैम या और शेयर मार्केट का। तो हर्षद नाम वहाँ से लिया गया उस स्कैम से। लेकिन ये तो बेचारा छोटा सा आदमी दिखाया है। इतना इसकी वाइफ ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और जैसे कि आपको बताया, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसमें लाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। कभी जो ये हर्षद जी हैं, ये लोगों के पैसे लगवा देते हैं। हम लगा देते हैं और वो घाटे में चला जाता है, लेकिन फिर सभी जैसे बिल्डिंग वाले एक दूसरे की हेल्प करके उसको सॉल्व कर दिया जाता है। ऐसे किसी के बच्चे गलती, इनका जो बेटा है आथर्व, हाइपर एक्टिव है, हर बात में दखल रखता है। कुछ इसमें एक कमियां भी हैं, जैसे मतलब ये ठीक है कि हमें बच्चों को समझना चाहिए, और लेकिन बच्चों को समझाना भी चाहिए, बच्चों के समझ में भी आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत एरोगेंट बच्चा है, बात ही नहीं मानता इस चीज़ को, और कोई सॉल्व नहीं करता। अगर बाप कुछ कहता है तो माँ उसको प्यार करके और उसकी जिद को सॉल्व कर दी जाती है। ये एक दो बातें जो हैं पसंद नहीं आ रही हैं। और खैर मैं बाकी बात बाद में करता हूँ, पहले मैं भूल जाता हूँ हर बार। तो एक बार आपको याद दिला दूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस एपिसोड को लाइक करना है और अपने कमेंट्स भी देने हैं। तो प्लीज़ भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट लिखना। और अगर आपको कोई
इच्छा है जानने की, कोई क्यूरियोसिटी है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपकी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं और उसके ऊपर अगर हो सके तो पूरा एक एपिसोड बना सकूं। और अब ये सीरीज़ बंद हो रही है 8 तारीख को, तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये इस एक बार फिर से शुरू हो जल्दी से जल्दी। पता नहीं क्यों हो रही है, शायद टीआरपी का चक्कर होता है सारा, तो लेकिन हम अफसोस है कि ये ख़त्म हो रही है। बहुत दिल से देखते थे। ऐसे ही एक और सीरीज़ थी अभी ख़त्म हुई है लास्ट वीक, 2 वीक पहले, तेनाली रामा, उसको भी पता नहीं क्यों किया। बड़े ये लोग मनोरंजन के साथ साथ आपको कुछ ज्ञानवर्धन करते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर ऐसी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा सा दिल दुखता है कि ये तो चलती रहनी चाहिए। लेकिन अच्छा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो बोरिंग हो जाता है। तो हम दुआ करते हैं कि ये दोनों सीरियल जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू हों। तेनालीराम भी बहुत एक साउथ की स्टोरी है। विजयनगरम एम्पायर एक बड़ा अच्छा एम्पायर था एनी। और वागले की दुनिया, क्या बोलेंगी, बड़ा अफसोस लग रहा है ख़त्म हो रही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच इसे हमारा एपिसोड देखने के लिए। जल्दी आपसे किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।